PPT is visible to all of you. After this PPT, I will also take presentation. Who did not give in tutorial class, so prepare for that. Side by side, your topic. And today also, after the completion of lecture, there is a last surprise test. और जिनका भी नाम लिया है अभी आपके कोच कोऑर्डिनेटर सीके जी ने, सीके पांडे सर ने, तो वो सभी लोग अपने ड्यूज पॉजिटिवली क्लियर कर दीजिए, ठीक है? नहीं तो कल से उस पर एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों का आ गया है अभी मैंने देखा है, और जिनका नहीं भी आया है तो वो पॉजिटिवली उसको क्लियर कर दीजिए। थोड़ी सी आपको सभी को दिक्कत होने वाली है फिर नहीं तो। अटेंडेंस इज आल्सो पुअर। ये मत सोचिए कि अभी समय क्लोज खत्म हो चुका है और सर रिवाइज करा रहे हैं, तो या आप ये समझ सकते हैं कि रिवीजन के साथ साथ प्रेजेंटेशन हो रहा है तो अब कुछ बचा नहीं है क्लास में। अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग को एक मैंने मैसेज भी दिया हुआ है, आप लोगों को अपनी समर ट्रेनिंग रिपोर्ट को बाइंड करा लेना है स्पाइरल बाइंडिंग में। जो भी हम लोग का लास्ट डिस्कशन हुआ था, जो चेंजेस बोले थे आफ्टर द अपडेशन एंड चेंजेस मस्ट बी रिफ्लेक्टेड into your summer training report, whatever changes जो मैंने आपको बताया है प्रोजेक्ट में, वो करने के बाद उस रिपोर्ट को बाइंड करा लीजिए स्पाइरल बाइंडिंग में। और पर्सनली आकर के यहाँ पे कॉलेज में मैंने सबको डेट दे दी है, किसी एक ग्रुप को 21 है, किसी एक ग्रुप को 22 दी है। उस डेट से पहले पहले जरूर जमा कर दिया, अदरवाइज उस रिपोर्ट पे लेट लिख जाएगा, सिग्नेचर होगा तो लेट लिख जाएगा। और एक साथ ये नहीं होगा मैंने किसी एक ग्रुप को 22 दिए या किसी को 21, तो सारे बच्चे 27-28 बच्चे उस ग्रुप में उसी दिन आ जाएं। तो एक एक करके आ जाइए, 2-2 4-4 के लॉट में आ जाइए, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ ना हो, कियोस्क क्रिएट ना हो। उसमें इससे रिलेटेड कोई इशू हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है। कोशिका महाजन, कोशिका तो ज्वाइन करके चली गई थी क्या? ज्वाइन करके कहीं चली गई थी? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। प्रिंट आउट निकलवा लिया कोशिका? प्रिंट आउट निकला आपका? प्रिंट आउट प्रिंट आउट आपका समर ट्रेनिंग का प्रिंट रिपोर्ट का। हाँ, इसको करा लीजिए। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अनगाइडेड मीडिया। हमजा बहुत लेट ज्वाइन किया है, क्या दिक्कत है? So today I am going to discuss about the unguided media.
unguided media, you can also say that it is wireless transmission. There are two types of transmission media. First one was guided media, which is wire oriented or connection oriented transmission media, and second one is unguided media. This is wireless transmission media or the waves. It is of three types. First one is radio wave, second one is microwave, and third one is your infrared. So what is radio waves? The radio wave is a kind of unguided media. This is omnidirectional antenna and its frequency is between 3 kilohertz to 1 gigahertz. Radio waves are used for multicast. You can say that multiple way communication such as radio and television and paging system. Radio waves can penetrate building easily, so that widely used for indoor and outdoor communication. By using the radio waves, we are all able to listen music or can watch TV into our room. किसी भी लेवल तक जा करके आप कहीं भी डार्क रूम में भी चले जाएंगे तब भी to a large extent these waves can capture your TV set, whether a TV set or radio set, and provide a better quality of sound and picture. So in the radio wave there is a description about the antennas. So what is antenna? An antenna is a structure that is generally a metallic object, may be wire or group of wire, used to convert high frequency current into electromagnetic waves. I already discussed in the last lecture, but it is in the last moment, so maybe some discussion will fall, और यू कैन से दैट थोड़ा सा हम लोग का रह भी गया था, तो इसमें आज हम लोग डिस्क्राइब कर ले रहे हैं डिटेल में. एंटीनाज वर टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज ट्रांसमिशन एंटीना. देयर इज इन डायग्राम एक डिश एंटीना का कॉमनली जो कि आपका वेदर इट इज फॉर रेडियो वेव्स और फॉर द आपकी जो टीवी का एंटीना होता है उस तरह का इसमें कंस्ट्रक्शन आपको दिखाया गया है. So transmission antenna contains transmit radio frequency from transmitter. Radio frequency then convert to electromagnetic energy by antenna and radiate into surrounding environment. While in the reception antenna, electromagnetic energy get in antenna. Antenna converts radio frequency to electrical energy and goes to the receiver. This is also quality of that particular antenna, that it can be used, the same antenna can be used for transmission as well as reception purpose. दोनों पर्पस से आप इसको यूज कर सकते हैं, चाहे आपको ट्रांसमिशन करना हो या रिसीव करना हो तब भी ये यूज हो जाएगा. सेकेंड टाइप्स ऑफ अनगाइडेड मीडिया, that is microwaves. Microwave are ideal when large areas needed to be covered and there are no obstacle in the path. In the diagram, you will be able to see the working of microwaves. Line of sight propagation, two antenna के बीच में या two obstacle के बीच में microwave travel करती हैं और आपको ले जा करके mechanism provide करती by which you will be able to hear or see the object clearly at your workstation or the site. Microwave transmission. Microwaves are unidirectional in compare to the radio waves, where radio waves were omnidirectional. It is unidirectional. Microwaves, electromagnetic waves having frequency between 1 gigahertz to 300 gigahertz. जहां पे
रेडियो वेव्स की कैपेसिटी किलो हर्ट्ज से लेकर के 1 गीगाहर्ट्ज तक होती है। इन द कंपैरिजन माइक्रोवेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है दिस इज बिटवीन 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। There are two types of microwaves data communication system, that is terrestrial and satellite. Terrestrial and satellite. Microwaves are widely used for one-to-one communication between sender and receiver. For example, cellular phone, satellite networks, and in wireless LANs. That is whether Wi-Fi, WiMAX or GPS system. Now come to the third types of unguided media. This is infrared. The frequencies between 300 gigahertz to 400 terahertz means it's provide a huge frequency. Comparison between microwaves and radio waves. It is used for short range communication. For example, night vision cameras, remote control, file sharing between two phones. जब आप अपने दो फोन रखिए और उनके बीच में रखिए या दूर में भी कहीं भी हो और उनके बीच में फाइल शेयर करते हैं, दिस इज बाय द फैसिलिटी ऑफ इंफ्रारेड. Communication between a PC and peripheral device can be also made through infrared. Okay, so now it is the end of communication and transmission media. Now it's your turn. मैं आज जो है सबसे पहले अभी आज जो है जिन बच्चों का प्रेजेंटेशन नहीं हुआ था उनका प्रेजेंटेशन लूंगा. आंचल का तो हो गया था. रितिका, रोल नंबर वाइज दे रहा हूं. रितिका, हाँ, शो योर पीपीटी. विच टॉपिक यू प्रिपेयर्ड? देखना पुरानी किसी ने पीपीटी मुझे दिखाई ना हो, वो पीपीटी ना हो. प्लीज इंश्योर. इट इज इंपॉर्टेंट एक्टिविटी. क्या बता रहे हो बेटा रितिका? तो आप भी शेयर कर दीजिए. ये ऐसा काम होता है कि आप एक से ज्यादा शेयर नहीं कर सकते. मैं इसकी शेयरिंग रोक दे रहा हूं. देखिए आ रहा है, आपका भी आ रहा है. योर स्क्रीन इज विजिबल. F5 प्रेस कर लो. रितिका, 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 हाँ तुम्हारी आवाज आ रही है, तुम्हारी स्क्रीन भी मुझे दिख रही थी. तुमने पता नहीं क्यों हटा ली. स्क्रीन आ गई थी बेटा तुम्हारी, दिख गई थी. अब स्क्रीन नहीं आ रही है.
गायब हो गई तुम्हारी स्क्रीन अब। पहले आ रही थी। रुकिए, मैं अपनी स्टॉप शेयरिंग कर दे रहा हूं, आप अच्छे दिखाइए। ठीक है। अब आप दोबारा से प्रेजेंट करिए। यस, इट इज प्रेजेंटिंग। ठीक है, बोलती रहो बेटा। बैक प्रेशर। व्हाट इज बैक प्रेशर? बस बंद करो रितिका, बहुत बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है रितिका, नाउ स्टॉप।
This is out of scope of our syllabus. Anmol, अनमोल कश्यप, हाँ स्लाइड है तुम्हारी तैयार? नहीं, कल नहीं, मैं अटेंडेंस ही नहीं लगाऊंगा, कल कैसे कर देंगे? चलिए मैं अभी दूसरा टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, अलोहा। अगर आपका हो जाता है तो मुझे बताइएगा। मुझे अपना लेक्चर भी तो देखना है, चीजें। स्वर्णिम, पीपीटी इज विजिबल? सो नाउ, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का सब हो गया, बाकी सेकंड ग्रुप का मैं ट्यूब क्लास में देख लूंगा, जितने लोग भी प्रेजेंट है यहाँ पर। तो नाउ कम टू द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड इट इज आल्सो गुड फॉर रिवाइज दिस पर्टिकुलर टॉपिक। हमजा, क्या दिक्कत हो गई? आंचल, मेरी आवाज नहीं आ रही है? हमजा खुद ही भाग गए। आंचल, आंचल, आवाज आ रही मेरी? ये हमजा कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है, वो खुद ही चले गए थे। ठीक, सो अलोहा, अलोहा आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन अवर रेगुलर लेक्चर। हाँ मुझे भी लग रहा है, खुद बता रहा है। I already told you in regular lecture that Aloha is the concept or the research work done by the Abramsons in 1968 at the University of Hawaii. So before going to the Aloha, now come to the main topic. What is the meaning of Aloha? So it has been derived from a compound of the Hawaiian words, that is अलोहा का ALO means share और HA means essence of life. So share essence of life is the basic meaning of Aloha. Aloha is the work or the research work. So now come to the history of Aloha. Development of Aloha network was begun in 1968 at the University of Hawaii under the leadership of Norman Abramson. I already told you, the scientist, network administrator Norman Abramson. These were the two brothers or the partners which done this particular research. The goal was to use low-cost commercial radio equipment to connect users on Oahu, an island of Hawaii. नाम भी है Oahu, an island of Hawaii, and the other Hawaiian island with a central time sharing computer on the main Oahu campus. Aloha Net became operational in June 1971, providing the first public demonstration of a wireless packet data network. Although Aloha Net was designed for wireless communication, there were two other media available for the application of an Aloha channel, cables and satellites. Basically, ये जो बनाया गया था वो था ना कि दो आइलैंड उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो, इसके लिए ये मेन रिसर्च वर्क किया गया था। लेकिन बाद में इसको केबल और सैटेलाइट में भी एक्सटेंड कर दिया गया। इन 1970 Aloha random access was employed in the widely used Ethernet cable based network and then in the satellite network. So this is the history of Aloha. Before going to detail about the Aloha, first one, we must understand the contention and also known as congestion. That is more technical term. So contention is a media access method
that is used to share a broadcast medium. In contention, any computer in the network can transmit data at any time by the first come first serve FCFS methods. The AlohaNet solution was to allow each client to send their data without controlling when it was sent, with an acknowledgement or retransmission scheme used to deal with collision. समझ रहे हैं? जो मेन इसका कॉन्सेप्ट था एलोहा का वो इसी बेस पे था कि वेदर when you want to send any data, then you will be free to send your data with an acknowledgement and retransmission scheme when there may be some collision occurs. So basic idea or the reasoning behind the Aloha: use of two distinct frequencies in a hub or star configuration. I already told you in Oahu and other island के बीच में communication के लिए बनाया गया था, तो इसी तरह से इसको भी implement कर दिया गया हम लोग के network topology, whether it is hub or star configuration. The hub machine broadcasting packet to everyone on the outbound channel. Various client machines sending data packet to the hub on the inbound channel. If data was received correctly at the hub, a short acknowledgement packet was sent to the client. If an acknowledgement was not received by a client machine, after a short wait time, it would automatically retransmit the data packet after waiting a randomly selected time interval, which is already initialized by the receiver. That is mutual understanding between sender and receiver कि इतने नंबर ऑफ इंटरवल टाइम के बाद आपका मैसेज या एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, नहीं तो इट मस्ट बी assumed by all station or the client who already sent their message to the recipients that they are required to retransmit it, the data or the packet. The acknowledgement mechanism was used to detect and correct for collisions created when two client machines both attempted to send a packet at the same time. Now come to the types of Aloha. There are two types of Aloha. First one is pure Aloha. Second one is slotted Aloha. Pure Aloha में already there is no foundation and there may be some possibility of collision. While in slotted Aloha, there must be a differences between interval of times from which the packet is to be sent, and it is to a large extent a method to avoid collisions between the packets. So come to the detail about the pure Aloha. Whenever a station has a data, it transmit, that is whatever frames or packet transmitted at completely arbitrary times. There is no time decided. ये जो basic concept था Norman Abramson का. Sender finds out whether transmission was successful or experience a collision by listening to broadcast from the destination station. Sender retransmit after some random time if there is a collision or it doesn't receive any acknowledgement against the packet which is previously sent. So this is the diagram जहाँ पे आप प्योर एलोहा नेटवर्क में आप स्टेशन 1 से ये पैकेट चले जा रहे हैं, स्टेशन 2 से भी पैकेट चले जा रहे हैं, स्टेशन 3 से भी पैकेट चले जा रहे हैं, एंड देयर आर सिचुएशन जो कोलिजन यहाँ पे आ रही है, आप पहले वाले डायग्राम में देख रहे हैं, मैं माउस ओवर कर रहा हूँ उसमें, ये ऐसी सिचुएशन है देयर मे राइज कोलिजन, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत कोलिजन हो सकता है. दिस इज द सिनेरियो इन द or the scene of frames in pure Aloha network. ठीक, this is out of scope our PPT. Now come to the understanding about the
some basics or analysis of pure ALOA. This is working of pure ALOA. First one is the notation, whatever will be used. TF, that is frame time or processing, transmission, propagation. S, average number of successful transmission per frame time, that is the throughput, or you can say that it is the efficiency of your channel. G is the average number of total frame transmitted per frame time, and D is the average delay between the time a packet is ready for transmission and the completion of successful the transmitted data or the packets. So these are the notation or the symbols which will be later used while you are going to derive the formula. तो दिस इज द वेरिएबल टाइम फॉर प्योर एलोआ. यहाँ जो है बिगिनिंग और एंड है, ये दो बी और ए के, जहाँ पे ए B's end collision with A's beginning, A's end collide with C's ending. This is the some times by which you will be able to see कि collision कहाँ पे हो रहा है. और जो valuable time है that is your 2 into frame time, double is to the frame time, क्योंकि आपको उसको retransmit भी करना पड़ता है, retransmit भी करा जाता है. ये ऑब्जर्व है कि जहां भी collision होगा उसको retransmit करना पड़ेगा. So the valuable time is the double of the expected frame time. So by this you will be able to understand the formula to calculate the probability of having k arrivals during a time interval of length, that is t, can be calculated. probability जो है pkt, that is lambda t की पावर k e minus wt upon factorial k. This is also known as Poisson distribution, and it is calculated by the Norman Abramsons by using the Poisson's Poisson Poisson distribution method, and where जो lambda is the arrival rate of packets or the frames. This formula I already told you in our regular class. So this is the main probability of having k arrivals during a time interval of length t. तो आपको फॉर्मूला ही ध्यान रखना है, फॉर्मूले को ही एक्सप्लेन करना है. द वेरिएबल टाइम फॉर सक्सेसफुल ट्रांसमिशन इज 2tf. आई ऑलरेडी टोल्ड यू सक्सेसफुल का मतलब ये होता है, आपने देखा प्योर एलोआ देयर मे बी some possibility and each and every packet may be collided at a time, so it is required to retransmit it. So that is why the valuable time for a successful transmitter is double is the frame time whatever allotted. That's why it is written here 2tf. So the probability of a good transmission is not to have an arrival during the valuable time. So the pkt equal to delta t के जो आपने फॉर्मूला लिखा था, और अगर आप इसका टाइम जहां पे स्मॉल t आप देख रहे हैं इसको आप 2tf रख दें एंड k विल बी 0. कोलिजन जो है आपका मान के चलें कि बिल्कुल नहीं हुआ, जो कि अराइवल रेट है. वी गेट, अगर आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, दैट इज e की पावर माइनस 2g. सो जो थ्रूपुट है, बिकॉज लैम्डा इक्वल टू g अपॉन tf, जितने नंबर ऑफ आपके पैकेट्स आ रहे हैं अपॉन टाइम, तो जो आपका s होगा, थ्रूपुट होगा, दैट विल बी g इंटू e की पावर माइनस 2g. आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द रेगुलर लेक्चर. तो s आपका जो हो जाएगा स्लॉटेड टाइम, जो थ्रूपुट हो जाएगा वो आपका s इक्वल टू g e की पावर माइनस 2g हो जाएगा. ये हमेशा याद रखिए, क्योंकि अभी आप जब दोनों को कंपेयर करेंगे, ग्राफ डिजाइन करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा स्लॉटेड एलोआ में ये जस्ट हाफ हो जाता है, बिकॉज वहां पे ऑलरेडी आप स्लॉट बना देते हैं, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन रिड्यूसेस जस्ट हाफ. So in the short or conclusion, for pure ALOA the probability of successful transmission is e की power minus 2g. Expected number of transmission is equal to e की power 2g.
which means that a small increase in the channel load, that is G, can drastically reduce its performance. So the throughput for pure LOI is S is equal to G into e की पावर माइनस 2G. सो मैक्सिमम जो थ्रूपुट आपका हो सकता है वो हो जाएगा 0.184 when G is equal to 1/2. जब आपका टाइम कम हो जाएगा, और ये कैसे होगा? बाय यूजिंग द स्लॉटेड LOA. स्लॉटेड LOA मैंने आपको बताया कि ये चांस है कि आपका जो पैकेट आपने जो सेंड किया वो एक ही बार में सही जगह पहुंच जाए. तो व्हेन अगर आप इसको G की वैल्यू यहाँ पे 1/2 कर दें, जस्ट हाफ कर दें, तो उसकी मैक्सिमम थ्रूपुट जो आपको मिलेगी दैट इज 0.184. दैट इज कैलकुलेटेड, और एक्सपोनेंट की आप वैल्यू यहाँ रख देंगे. द LOA प्रोटोकॉल इज एन एग्जांपल ऑफ एन अनस्टेबल प्रोटोकॉल. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अनस्टेबल प्रोटोकॉल. ठीक, ये इसका डायग्राम है, डिफरेंट वैल्यू रख करके ये डायग्राम है. दिस डायग्राम विल बी एप्लीकेबल व्हेन वी प्लॉट बाय यूजिंग द स्लॉटेड LOA आल्सो. अभी इसको यहाँ छोड़ देते हैं, स्लॉटेड LOA को भी देख लेते हैं. व्हाट इज स्लॉटेड LOA? Slotted LOA was invented to improve the efficiency of pure LOA as chances of collision pure LOA were very high. So in slotted LOA there is still a possibility of collision if the two stations try to send at the beginning of same time, but there are also some dynamic metrics जहाँ पे कैरियर सेंस भी लगा होता है. कैरियर सेंस का है, उसके बाद आपका यू कैन से दैट द वेटिंग टाइम, स्टेशन कौन सा है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये सब आप डिसाइड कर लेते हैं. देयर आर सम प्राइमरी पॉइंट विच ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द रेगुलर लेक्चर. अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो उन पॉइंट को जब आप कैप्चर करेंगे और केप्ट इन माइंड, then it reduce the possibility to collide your sent packets. So slotted LOA still has an edge over pure LOA as chance of collision are reduced to 1/2. मतलब काफी हद तक. 1/2 का मतलब जस्ट हाफ हो जाएगा जो है आपका कोलिजन का रेट. So assumption made in slotted LOA, all frame consist of exactly L bits. Time is divided into slots of size, that is L upon R seconds. Nodes start to transmit frame only at the beginning of slot. Nodes का मतलब station. The nodes are synchronized so that each node knows when the slots begin. क्योंकि आपने सबको इंटरवल बता दिया, वेदर ये आप किसी इंटरवल के फॉर्म में कर दें या टोकन सिस्टम भी कर देंगे तब भी ये टाइम मैनेज हो जाएगा. If two or more frames collided in a slot, then all the nodes detect the collision even before the slot ends. When there is a new frame A to send to, first send frame A set a slot boundary and wait for acknowledgement. If after some time an acknowledgement is received, successful transmission of frame. If there is a collision, the node detects collision before the end of slot. Wait a random amount of time and go to step 1. यानी you are required to send frame A in the selected boundary and wait for acknowledgement. और उसके बाद ये प्रोसीजर आपका खत्म हो जाएगा. तो कुल मिला के ये होता है, इट इज आल्सो सम पॉसिबिलिटी कि कभी कभी हम लोग के पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है ड्यू टू द स्लो रिसीवर. उस केस में भी हम लोग क्या करते हैं, उसको रीट्रांसमिट कर देते हैं. सो कंपैरिजन विद द फ्रेम्स इन प्योर LOA, दिस इज द डायग्राम ऑफ फ्रेम्स इन स्लॉटेड LOA. यहाँ आपके हैं तो ये चांस में जैसे फ्रेम 1 स्लॉट 1 में तो पूरा बाहर निकल गया, लेकिन स्लॉट 2 और स्लॉट 3 में देयर इज सम पॉसिबिलिटी फॉर कोलिजन, बट स्लॉट 4, स्लॉट 5 एंड स्लॉट 6 इज गुड. यहाँ पे एकदम सही है और ये वाले फ्रेम आपके चले गए. और ये भी इस ड्यूरेशन में आप रीसेंड कर देंगे अगर इसी ड्यूरेशन में, तो भी टू अ लार्ज एक्सटेंट योर जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन विल डायरेक्टली रिड्यूस और आपका जो इफिशियंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी. So now come make to the analysis of slotted LOA. Suppose n stations have packet to send, each transmitter and slot with probability P
probability of successful transmission, that is S by one specific single node, that is S is equal to P 1 minus P की power n minus 1 by any of nodes S, जो अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे फॉर ऑप्टिमम P हैज एन इनफिनिटी, अगर आप कर लेंगे तो S की वैल्यू होगी 1 अपॉन E एक्सपोनेंट, दैट इज 0.37। अगर आप कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकली कैलकुलेट करेंगे अगर इसकी, तो ये 0.37 हो जाएगी। So you can say that at the best channel used for transmission, that is your 37% of time. This is the vulnerable time for slotted LOA. This is the vulnerable time. तो ये आपका vulnerable time होता है जो जहां पे आपका कोलिजन, यहाँ A और B तक तो सही है, लेकिन यहाँ पे और A और C में थोड़ा सा कोलिजन हो रहा है, तो दिस इज vulnerable time for the collision। और अब जब आप इसको एनालाइज करेंगे बाय द सेम मेथड, सो जब ये जो आपका वहां पे प्रोबेबिलिटी आपने जब डिस्कस की थी बाय यूजिंग द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और अब आपका जो टाइम वहां 2TF था, अगर आप इसको TF रख देंगे एंड K विल बी 0, देन जो प्रोबेबिलिटी विल बी E की पावर माइनस G, ठीक है, एंड योर थ्रूपुट दैट इज S इक्वल टू G इंटू E की पावर माइनस G। देन यू कैन इजिली सी दैट दिस इज द 1/2 ऑफ द प्योर अलोवा। प्योर अलोवा में G इंटू E की पावर माइनस 2G था, और ये E की पावर माइनस G, बिकॉज यहाँ पे टाइम इसका हाफ है। जो प्योर अलोवा का था 2TF, ये ओनली 1TF है, so this is the half, so that's why throughput is more than the comparison of pure ALOA, and the maximum throughput of slotted ALOA की जब आप बात करेंगे तो वहां पे 0.184 था, that is 0.368 होता है, so it is very good comparison with the slotted ALOA। अगर आप इसकी G की E की वैल्यू रखेंगे और उसको कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यू जस्ट ये आ जाएगी, ठीक है। सो बेस्ट एट G इक्वल टू 37% इम्पटी, 37% सक्सेस एंड 26% कोलिजन अगर होगा तो ये होता है। ये बेस्ट अगर आपकी G की वैल्यू 1 है, यानी चैनल का जो लोड अगर आपका 1 है, तो 37% इम्पटी होगा, 37% सक्सेस होगा एंड 26% कोलिजन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। Pros and cons of slotted ALOA: single activate node can continuously transmit at full rate of channel, highly decentralized, simple protocol. There are some limitations of slotted ALOA: collision and wasting slots, यहाँ पे हो सकता है collision की possibility भी है। To a large extent it protects from the collision, but there is also possibility of collision which will be avoided or reduced in the next protocol, that is your CSMA. Ideal slots, nodes may be able to detect collision in less than time to transmit packet, and maybe there is some possibility or limitation of clock synchronization because you have mentioned a time interval, तो थोड़ा सा उसमें भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्लॉक सिंक्रोनाइज ना हो, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिसीवर ने आपको एक्नॉलेजमेंट भेजा आप तक ना पहुंचा हो। तो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ थ्रूपुट ऑफ प्योर एंड जो स्लॉटेड अलोवा, जहां प्योर अलोवा का 0.184 था, तो स्लॉटेड अलोवा का 0.368 है यहाँ। तो ऑलरेडी टोल्ड, ये मैंने आपको बताया है कि अदर प्रोटोकॉल CSMA CD में हम लोग इसको और देख लेंगे, ठीक है। CSMA CD के मुकाबले ये थोड़ा सा कम इफिशिएंट होता है। CSMA के 2 वर्जन है, CD और CA, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसमें काफी हद तक आप इसकी जो आप कह सकते हैं कोलिजन को रिमूव कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नाउ ऑल आर रिक्वायर्ड टू राइट देयर अटेंडेंस। और प्रेजेंटेशन जिसका ही बच्चा है भैया तैयार कर लीजिए, उसके भी मार्क्स हैं, ध्यान रखिएगा।
सरनेम, पढ़ाई वढ़ाई करते रहो बेटा, ठीक है। हाँ, और रिपोर्ट वगैरह का क्या स्टेटस है? जो हमने बताया था वो सब करेक्शन कर लिए। एंड इट इज आल्सो एडवाइज टू ऑल ऑफ यू दैट अगर आप लोग आसपास कहीं रहते हैं तो कलेक्ट द रिपोर्ट बाय ओनली वन स्टूडेंट एंड सबमिट हियर। वो भी आप कर सकते हैं, बाकी अपना अपना जो मैनेज करना है पैसे वैसे का वो मैनेज कर लीजिए किराया। अब बताएं सर। जी सर, मैंने तो बोला हुआ है, देखिए लिखा हुआ मैंने स्पाइरल बाइंडिंग, और उसके पहले जो मैंने आपको गाइडलाइन दी हुई है उसमें भी स्पाइरल बाइंडिंग ही लिखा हुआ है। हाँ, बुक बाइंडिंग मेजर प्रोजेक्ट होगा, बुक बाइंडिंग जब कराएंगे वो मेजर प्रोजेक्ट होगा। डेट लिखी हुई है, देखिए मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 20 से 21 तक करना है, लेकिन आप आज भी जमा करना चाहेंगे तो जमा हो जाएगा। हाँ, लास्ट डेट का वेट मत करिए, जल्दी जल्दी जमा करिए। तुरंत सभी लोग सरप्राइज टेस्ट दे दीजिए बेटा, सभी लोग। सभी लोग सरप्राइज टेस्ट दे दीजिए, लास्ट टेस्ट है ये।